जंगल में मंगल, और यह यहाँ पर इस पोखरी में मुझे आज देखने को मिल रहा है। यह हम सब की चिंता का विषय है, पलायन। लेकिन समाधान क्या है? तो मुझे लगता है वो समाधान भी यहीं पर है। और मैं इस चोटी पर जो ये हरियाली दिखती है, मैं कह सकता हूं कि आज से 15 वर्ष पूर्व यह भी एक सूखी, जैसे सामने की पहाड़ी सूखा पहाड़ी दिखाई दे रहा है ना, वैसे ही सूखा रहा होगा। और रहा भी इसलिए होगा क्योंकि मुझे बचपन में यहाँ पर पोखरी गांव में 1-2 बार मांगलिक आयोजन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। और उस समय में देखता था इधर पूरा सूखे पहाड़ लगते थे। धीरे धीरे करके लोग जब अपनी आवश्यकताओं के लिए बाहर गए तो उसके साथ ही पलायन भी उनके साथ चलता गया। सुविधाएं यहां बढ़ी, लेकिन उन सुविधाओं ने लोगों को यहां से बाहर का भी एक रास्ता दिखाया है। लेकिन ये जो मॉडल है पतंजल वेलनेस सेंटर का, उत्तराखंड में या जिन क्षेत्रों में पलायन की समस्या हमारे सामने एक चुनौती है, ये चुनौती केवल अपनी धरती से छूटने का नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक चुनौती है। और उस दृष्टि से यहां के लिए जो सबसे अच्छा माध्यम बना है, ये अलग अलग संस्थाएं अलग अलग क्षेत्र में काम करना प्रारंभ करेंगी। न केवल ये पूरा क्षेत्र एक बार फिर से मेडिसिनल प्लांट के लिए, हर्बल प्लांट्स के लिए, वेलनेस सेंटर के लिए, देश और दुनिया के लिए आकर्षण का यानी हेल्थ टूरिज्म का एक नया सेंटर बन सकता है, बल्कि व्यापक पैमाने पे रोजगार का सृजन भी स्थानीय नागरिकों को यहीं पर अपने घर पर ही उपलब्ध कराने में बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। और ये जो मुझे देखने को मिला है, यहाँ पर सुनने को मिला है, वह उसका एक उत्कृष्ट रूप है। ये सचमुच यहां पर ऐसे ही तमाम अन्य संस्थाएं खड़ी हो सकती हैं, एफपीओज गठित हो सकते हैं, स्वयंसेवी समूहों को आगे करके इस कार्यक्रम में और गति दी जा सकती है। आप यहां पर देख सकते हैं, जो भी यहां पर स्वामी जी और आचार्य जी बता रहे थे कि यहां पर चंदन भी है। कल मैंने यहाँ की जो खुमानी यहां पैदा होती है उसको मैंने स्वयं उसका टेस्ट लिया, बहुत स्वादिष्ट थी। आप सोच सकते हैं कि इतनी ऊंची चोटी पर पानी पहुंचाना और फिर यहां के माध्यम से इस वनीकरण की योजना के साथ साथ जो प्रोडक्ट है, ये सभी न केवल हर्बल प्रोडक्ट है बल्कि ये जैविक भी है। कोई फर्टिलाइजर नहीं, कोई केमिकल नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं, विशुद्ध रूप से जैविक पद्धति से कैसे उसका उत्पादन होना है। आप यहां के इस बेहतरीन जलवायु को देख रहे होंगे। याद करिए, ब्रिटिशर अपने समय में अगर कोई व्यक्ति ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित होता था तो उसके लिए किसी पहाड़ी हिल स्टेशन पर ही उसको भेजा जाता था उपचार के लिए। ज्यादातर जो समय टीबी हॉस्पिटल थे वह ऐसे स्थानों पर होते थे जहां पर सामान्य आबादी से दूर लेकिन अच्छी जलवायु हो। आप अनुभव कर सकते हैं यहाँ की जलवायु कितना सुहावना है। यहाँ पे 45 डिग्री नीचे, यहाँ का भी मुझे लगता है 20 से नीचे। हाँ, यहाँ पे तो आज इस समय 15 से 20 के बीच में टेम्परेचर होगा। और वैसे भी
दिन में धूप भले हो, लेकिन सुबह और शाम का मौसम तो अपने आप ही सामने हिमालय दिखाई देता है। अपने आप में किसी व्यक्ति के लंग्स थोड़ा प्रभावित भी होंगे ना, यहां पर आकर अपने आप ठीक हो जाएंगे। इसे अगर कहीं कोई समस्या है भी, तो समस्या अपने आप इस बेहतरीन जलवायु में ठीक हो जाएगी। और यहाँ के इस क्षेत्र में एक अच्छा मॉडल खड़ा करने के लिए मैं स्वामी जी को उनके इस साहस के लिए उनका अभिनंदन करूंगा और उनको धन्यवाद भी दूंगा, क्योंकि ये अपने आप में यही पुरुषार्थ है। व्यक्ति ने चैलेंज स्वीकार किया। ये जो गांव है, पोखरी छोटी बड़ी जितनी आसपास की बस्तियां हैं, गांव हैं, आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से बसे हैं। सैकड़ों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी बसते चले आ रहे हैं। कभी यहां पे जितने खेत थे, इन सब में खेती होती थी। ट्रैक्टर नहीं थे, बैलों से होती थी। लोग यहां पर अलग अलग फसल बोते थे। यहां पे दलहन भी होता था, यहां मड़वा भी होता था, यहां पर तमाम अन्य चीजें होती थी जो आज हमें मैदानी क्षेत्रों में बहुत महंगे दाम पर भी नहीं मिल पाती। हुई प्रोटीन से युक्त बहुत अच्छी अच्छी दालें यहां पैदा होती थी, लेकिन लोगों ने बाद में छोड़ दिया। लोगों के पास अपने आवश्यकता की पूर्ति उनके दूसरे कार्यों से हो जाता था, तो लोगों ने खेती बाड़ी से पलायन करना शुरू किया। और आज स्थिति क्या है कि पहाड़ खाली होते जा रहे हैं, काफी बड़े पैमाने पर हुए हैं। सरकार ने बेहतरीन प्रयास किया है, लेकिन इसमें केवल सरकार ही नहीं बल्कि जब तक स्वयंसेवी संगठन, धर्मार्थ संगठन भी उसके बीच में आकर के इस राष्ट्रीय कार्य के साथ नहीं जुड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये, इस पहाड़ी की चोटी पर 2 किलोमीटर नीचे से पानी पहुंचाना, क्योंकि जब स्वामी जी ने भी और आचार्य जी ने मेरे सामने इस बात को कहा कि हमने पोखरी में ऐसा बनाया है, मैं सच में कई वर्षों के बाद आया। तो मैं आश्चर्यचकित था, क्योंकि मुझे यहां पर मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं बहुत पहले बचपन में, मुझे लगभग आज से 35-40 साल पहले यहां मुझे 1-2 मांगलिक कार्यक्रमों में आने का अवसर प्राप्त हुआ था। और तब मैं सोचता था भाई वहां तो पानी है ही नहीं, तो वहां पे कैसे सब काम हो पा रहा है। मैंने पूछा, मैंने कहा पानी कैसे है, तो इन्होंने कहा नहीं, हम लोगों ने नीचे चेक डैम बना रखे हैं, वहां हम लोगों ने कुंड बनाए हैं, फिर वहां से पानी लेकर के आते हैं, फिर अलग अलग जगह हम लोगों ने स्टोरेज करके फिर उसको हम ऊपर तक पहुंचाए हैं। यह पर्वतीय क्षेत्र के लिए और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का, उस दृष्टि से, और दूसरा हर घर नल की योजना के साथ। मैं कल यमकेश्वर गया था, बहुत दिनों के बाद मुझे वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, और मैं बता रहा था हम बचपन में थे, आज से 35-40 साल पहले यमकेश्वर में शिवरात्रि के अवसर पर मेला लगता था। उससे पहले वहां पर जन्माष्टमी के अवसर पर भी बड़ा भव्य आयोजन होता था। स्कूली कार्यक्रम भी होते थे, और इसी मई जून के महीने में हम लोग जाते थे तो हमें वहां पर 2 फुट पानी मिलता था, जहां पर हम लोग कपड़े उतार करके स्नान करते थे नदी में। कल मैं गया था, अभी ये मई की शुरुआत है, मुझे पानी की एक बूंद नहीं दिखाई दी वहां। जहां 2 फुट पानी होता था, हम लोग डुबकी लगाते थे, ऊपर से पहाड़ी की चोटी से कूद करके नीचे को आते थे, और आजकल वहां पे पानी नहीं था। ये चीजें दिखाती हैं कि पहाड़ की जवानी ही नहीं जा रही, पहाड़ का पानी भी यहां से धीरे धीरे करके जा रहा है।